हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लेक्चर नंबर 11 को आज हम स्टडी करेंगे। इसकी वर्कशीट और इसकी आंसर की दोनों को आप लोगों से शेयर किया जा चुका है। आप इसकी वर्कशीट को सॉल्व कर लें, आंसर्स मैच कर लें और उसके बाद जब आप इस वीडियो सेशन को देखेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सामने स्क्रीन पे आपको एक वर्ड दिख रहा है। ये वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है, ग्रम्बल। ग्रम्बल पहली बात तो एक वर्ब है। इसका मतलब आवाज देने से होता है और गुस्सा करने से, क्योंकि इसका मतलब होता है, कैसे लिखेंगे, गुर्राना। हाँ, अब गुर्राने का क्या मतलब है? शिकायत कर रहे हैं, गुस्से में हैं और आवाज भी तो हल्की हल्की आ रही, ग्रम्बल। जब कोई जानवर गुस्से में होता है तो वो कंप्लेन करना चाहता है। समझ रहे हैं आप? कुत्ते को ले लीजिए, शेर को ले लीजिए, वो ग्रम्बल करते हैं। वो जो साउंड होता है उनके गुर्राने का, वो ग्रम्बल करना कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, मीडिएट लिखा है। आप मीडिएट नहीं जानते? बीच बचाव करना, मध्यस्थता करना जिसको कहा जा सकता है, मध्यस्थ, मध्यस्थता, शायद ऐसे लिखेंगे। तो जो भी लिखते हो, है ना, बीच बचाव करना, मीडिएट करना, सेटल करने की कोशिश करना। और कंप्लेन, शिकायत करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान से देखिए, मेडिटेट लिखा है। आपको मालूम होगा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, विचार करना। मेडिटेट करने का मतलब है थिंक करना, कॉन्सेंट्रेट करना। मेडिटेट करने का यही तो मतलब हुआ, कॉन्सेंट्रेट करना, विचार करना, पॉन्डर, कंटेम्पलेट करना, सोचना, विचारना, ये सारे ऑप्शंस, कंटेम्पलेट करना। जी। पैम्पर आप जानते होंगे, डायपर्स आते बच्चों के लिए, कंफर्टेबल फील कराते। पैम्पर का मतलब होता है दुलार करना, प्यार करना, जिसे आप फॉन्डल बोल सकते हैं। ठीक है, कोसेट बोल सकते हैं, इस तरीके से। कॉडल एक वर्ड होता है। और जब बहुत ज्यादा बच्चे को दुलार प्यार किया जाता तो ये एक प्रकार का इंडल्जेंस भी होता है। ठीक, ये पैम्पर हो गया। डायपर से रिलेट रखिएगा, करिएगा तो सरल रहेगा। ग्रम्बल मतलब गुर्राना, तो शिकायत करना, कंप्लेन करना एक तरीके से, स्पीक अगेंस्ट जिसको कहा जा सकता है। नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे वर्ड है वेल। वेल मतलब होता है घूंघट। वेल मतलब होता है घूंघट, ऐसे लिखेंगे। और घूंघट का क्या मतलब होगा सर? घूंघट चीजों को दिखाने के लिए है कि छिपाने के लिए? छिपाने के लिए तो वेल हो जाएगा। मैं कुछ लिख रहा हूं, ये देखिए, वेल के आगे यू एन लगा दीजिए, अब बन गया ये अनवेल। अनवेल का मतलब होता है दिखाना। एक हिंदी में आपने शब्द सुना होगा, अनावरण करना, सुना होगा ना, मूर्तियों का अनावरण किया जाता है, तो वहां अनवेल वर्ड का यूज किया जाता है। तो अनवेल दिखाना, अनावरण करना, वेल मतलब पर्दा डालना, घूंघट करना, छिपाना, हाइड करना जिसको कहा जा सकता है। ये आंसर है सर। कंसील मतलब छिपाना ही तो होता है, हाइड जिसको कहा जा सकता है। ठीक, क्लोज करना एक तरीके से, पर्दा डाल देना जिसको कहा जा सकता है। सेक्लूड अलग करना, सेक्लूड का मतलब सेग्रीगेट कर देना होता है, सेग्रीगेट अलग कर देना। लिव इन सेक्लूजन सुना हो शायद आपने, लिव इन सेक्लूजन, एकांत की जीवन जीना, घर बार दुनियादारी से दूर, जंगल में सन्यासियों का जीवन जीना, वो लिव इन सेक्लूजन कहा जाता है। मौन का मतलब भी हल्की हल्की आवाज करना, इसका मतलब भी कंप्लेन करना ही होता है, शिकायत करना। जो ऊपर आपने वर्ड ग्रम्बल देखा था ना, हाँ ग्रम्बल, ये जो वर्ड आपने देखा था उसी का सिनोनिम माना जा सकता है। तो कंस, मोन मतलब कंप्लेन करना। रिपेंट, पहली बात, रिपेंट के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगता है। रिपेंट का मतलब होता है से सॉरी, फील सॉरी फॉर, मतलब अफसोस व्यक्त करना। रिपेंट करने का यही मतलब होता है, जब आपको अफसोस हो रहा हो, जिसको आप कंट्राइट भी बोल सकते हैं, अपोलोजाइज भी बोल सकते हैं। ठीक, फील सॉरी फॉर, रिपेंट फॉर, जिसे आप ना
रिग्रेट भी कहते हैं कभी कभी, रिग्रेट करना जिसको कहा जा सकता है। तो रिपेंट के साथ फॉल लगता है, इस बात को ज्यादा ध्यान रखिएगा। वेल मतलब छिपाना, तो कंसील हो जाएगा जी। अब आपको नंबर 3 पे वर्ड दिख रहा है रिकरेंट। करंट का मतलब धारा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा करंट। करंट पानी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जब पानी बहुत तेज बह रहा हो तो स्ट्रॉन्ग करंट्स कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग करंट्स, पानी की बहुत तेज धारा को स्ट्रॉन्ग करंट्स बोला जाता है। रिकरेंट, रिकरेंट मतलब जो चीज बार बार हो रही हो। इसे एक और तरीका है समझने का, संधि विच्छेद से समझिए। कैसे, देखिएगा, री प्लस अकर। अकर मतलब घटित होना किसी भी चीज का, अकर घटना, अकरेंस। री प्लस अकर रिकर हो जाएगा। ये देखिएगा, रिकर, कुछ चीजें हट जाएंगी। रिकर मतलब कई बार घटना, तो जो चीजें रिकरेंट हैं वो रेपिटेटिव हो जाएंगी नेचर में। जब चीजें रेपिटेटिव हो जाएंगी, बार बार घटेंगी, तो वो ऐसा भी तो लगेगा ना कि वो कॉन्टिन्यूअस हो गई हैं। जब चीजें कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगी तो वो परमानेंट भी कही जाएंगी। तो रिकरेंट का ये मीनिंग है, बार बार घटित होना, रेपिटेटिव हो जाना, कॉन्टिन्यूअस हो जाना, परमानेंट हो जाना, है ना, परपिचुअल हो जाना जिसको कहा जा सकता है जी। ऑप्शन देखिए, पेरेनियल, बाइनियल, स्लोवेनली और मेनियल। ये होगा सर, पेरेनियल इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरेनियल में ये देखिएगा, ई डबल एन आपको दिख रहा है। ई डबल एन का मतलब ईयर से होता है, टाइम से होता है। ये देखिए ई डबल एन, वर्ष से, समय से। और पीई आर का मतलब परमानेंट। जो चीजें पेरेनियल है वो बार बार घटेंगे, और बार बार जब घटेंगी तो वो परमानेंट हो जाएंगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये याद रखना कि पेरेनियल एक नेगेटिव वर्ड है, ये प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है, समस्याओं के लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी देखिए ना, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली ऑन ट्विटर। अभी पहला कैंपेन किया गया था, स्पीक अप एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। फिर दूसरा कैंपेन किया गया था आरआरबी एग्जाम डेट्स। हाँ, एक मेजर कैंपेन है, पेरेंट कैंपेन है स्पीक अप। और अभी ये डिसाइड किया जा रहा है कि एसएससी रिफॉर्म्स, इस नाम से हैशटैग चलाया जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो समस्याएं हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जॉब को लेकर के, ये पेरेनियल प्रॉब्लम्स है ना, आज की नहीं है, लंबे समय से ये समस्याएं हैं। हाँ, साल दर साल ये समस्याएं और जटिल होती चली जा रही है, और बात है। तो ये पेरेनियल इश्यूज हैं, पेरेनियल प्रॉब्लम्स हैं, एक तरीके से परमानेंट जो हो गई हो। बाइनियल का मतलब है वो घटनाएं जो 2 वर्ष में एक बार घटें, वंस इन 2 years। बाई मतलब 2 होता है ना, तो जो कुछ 2 वर्ष में एक बार घटे उसको कहा जा सकता है। स्लोवेनली एक एडजेक्टिव है, पहली बात तो ये देखिए, एलवाई के बावजूद भी ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है स्लो। स्लोवेनली को स्लो से रिलेट कर, स्लो, स्लोवेनली, स्लो, स्लोवेनली याद हो जाएगा। जो स्लो है वो आलसी है, लापरवाह है, लेथार्जिक जिसको कहा जा सकता है। जो नॉन चैलेंट हो, है ना, जो कुछ ध्यान ही ना दे, घर बचे ना बचे, नॉन चैलेंट हो जाए। मैनियर मतलब जो थोड़ा सा मौज मस्ती करने वाला, मैनियक टाइप से, उसको कहा जा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4 पे आते हैं। रिकरेंट आपको समझ में आ गया होगा, बार बार चीजों का घटित होना, रिकरेंट जी। नंबर 4 पे देखिए, नंबर 4 पे वर्ड है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है यूनिक, यूनिक, स्ट्रेंज। ठीक, क्या, स्ट्रेंज, सिंगुलर, स्पेशल मतलब विचित्र जिसको कहा जा सकता है, जो अलग है, अजीब है, ठीक, एलियन टाइप से है। सिंगुलर मतलब जिसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है, जो अपने आप में इकलौता है, वो पेक्यूलियर, ऑड, स्ट्रेंज जिसको कहा जा सकता है, स्पेशल जिसको कहा जा सकता है। ये हो जाएगा ऑप्शन, स्ट्रेंज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेबुलस, OUS लगे होने की वजह से एक एडजेक्टिव हुआ। और बहुत ही बढ़िया वर्ड है ये जो आप नेबुलस देख रहे हैं ना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है मीनिंग वाइज पूछा जाना। नेबुलस का मतलब है जो चीजें अस्पष्ट हों,
ठीक। इसका इस्तेमाल अक्सर पॉलिसीज के लिए, लॉज के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, आइडियाज के लिए, जैसे कि आप एक फाइल पढ़ रहे हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कोई रूल पढ़ रहे हो और उसको रूल को पढ़ के लग रहा है यार इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है ये रूल, क्या लिखा हुआ है इस लॉ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो नेबुलस स्ट्रक्चर हो गया जिसमें खामियां हैं, कमियां हैं, जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं है। जैसे एक लॉ बनाया जाए, कोई कोई आईपीसी सेक्शन कोई रेडी किया जाए, कोई आर्टिकल ऐड किया जाए, तो उसमें जो कुछ भी हो सब स्पष्ट होना चाहिए, तब तो वो आर्टिकल सही कहा जाएगा, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। लेकिन अगर वो नेबुलस है तो क्या मीनिंग है, क्या कहा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो नेबुलस मतलब जिसे आप वेग बोल सकते हैं, वेग, ओपेक बोल सकते हैं, अनसर्टेन बोल सकते हैं, अनक्लियर बोल सकते हैं, फ्लिम्सी चाहे तो बोल सकते हैं। लेकिन दिखने में धुंधला नहीं होगा कुछ भी, यहाँ पर समझने में धुंधला होगा, है ना। कोई कुछ लिखा ऐसे गया है, किसी की इंटेंशन समझ में नहीं आ रही कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो वो कहा जाता है नेबुलस। सरप्राइजिंग जानते ही होंगे, कॉमन प्लेस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, जिसमें कोई अट्रैक्शन ना हो, जिसे आप बैनल भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं। ठीक, बैनल बहुत बढ़िया वर्ड है याद करने के लिए। देखिए आपने रिकरेंट बहुत अच्छा वर्ड पढ़ा, पेरेनियल पढ़ा, स्लोवेनली पढ़ा, मेनियल पढ़ा, पिक्यूलियर, नेबुलस, कॉमन प्लेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं। सिर्फ आप ये ना देखिए सामने स्क्रीन पे दो वर्ड दिखे हैं, लिखे हैं, रिकरेंट और पिक्यूलियर, ये भी तो हैं। ये खास तौर पे जो अच्छे अच्छे ये 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 मैं नहीं कह रहा कि स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग भी अच्छे हैं, वो नहीं अच्छे हैं, एवरेज वर्ड्स हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते, नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 पे वर्ड है फोर्टिट्यूड। इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो धैर्य और दूसरा साहस। याद रखिए धैर्य और साहस एक दूसरे के पर्याय हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। साहसी व्यक्ति के भीतर ही धैर्य होगा, समझ रहे हैं। जो व्यक्ति कमजोर है वो धैर्य भी नहीं रख पाएगा, वो छटपटाएगा हमेशा। साहसी व्यक्ति ही धैर्य दिखा सकता है। धैर्य साहस की निशानी है, धैर्य मजबूती की निशानी है, कमजोरी की नहीं। तो फोर्टिट्यूड मतलब करेज भी हो सकता है, पेशेंस भी हो सकता है, ठीक है, फॉरबियरेंस भी हो सकता है, सहनशीलता जिसको कहा जा सकता है, टॉलरेंस भी हो सकता है, टॉलरेंस भी हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। फोर्टिट्यूड, फोर्ट मतलब मजबूत, फोर्ट मतलब किला होता है ना, किला मतलब मजबूत, तो फोर्टिट्यूड मतलब मजबूती, मजबूती मतलब धैर्य, मतलब साहस, समझ रहे हैं ना। हाँ ये। अब ऑप्शन देखिए, इडियोसिंक्रेसी, ग्रेटिट्यूड, करेज और वेरिसिमिलिट्यूड। ये तो नहीं होगा क्योंकि आपको अगर सिनोनिम चाहिए होता तो ये जरूर हो जाएगा। धैर्य, साहस, समझदारी, साहस है, धैर्य है, तो ये सब समझदारी भी है ना। ऑपोजिट इडियोसिंक्रेसी होगा, बेवकूफी जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। हाँ, रिडिक्यूल जिसको बोला जा सकता है, रिडिक्यूल मतलब स्टुपिडिटी जिसको बोला जा सकता है। ये देखिए स्टुपिडिटी मतलब बेवकूफी। ये इडियोसिंक्रेसी को इडियट से रिलेट कर लीजिए ना, इडियट से सरल हो जाएगा, सनकीपन जिसको कहा जा सकता है। तो जो व्यक्ति धैर्यवान होगा क्या वो सनकी होगा? नहीं ना। और जो सनकी होगा वो धैर्यवान नहीं होगा, तो ऑपोजिट हो गया। ग्रैटिट्यूड आप जानते ही होंगे, एहसान जिसको कहा जा सकता है, ग्रैटिट्यूड, एहसान। फिर वेरिसिमिलिट्यूड ध्यान से देखिएगा, ये VER आपको दिख रहा है, VER एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ट्रूथ होता है। क्या होता है? सच, TRUE, ट्रू। इसी से वर्डिक्ट बनता है, वेरीफाई, वेरिफिकेशन बनता है, वेरिटी बनता है, वेरासिटी बनता है, वेराशियस बनता है, वेरिसिमिलिट्यूड बनता है। ये रूट वर्ड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कॉम्पिटेटिव इंग्लिश विद अश्विन सर पे ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप इस सेशन के बाद उस रूट वर्ड को भी पढ़ लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा रूट वर्ड्स में, और वहां पे VER रूट वर्ड को पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। तो वेरिसिमिलिट्यूड मतलब सत्यता, जिसको आप ट्रूथफुलनेस बोल सकते हैं, सच बोलने की आदत जिसको कह सकते हैं, जिसे आप वेरिटी बोल सकते हैं, जिसे आप वेरासिटी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोबिटी भी कह सकते हैं आप चाहें तो, प्रोबिटी।
नंबर 6 पे आइए, डेस्पेयर वर्ड का आपको एंटोनिम पता करना। डेस्पेयर मतलब निराशा, पेयर का ऑपोजिट, पेयर मतलब जब दो लोग एक साथ हैं, जब एक साथ हैं तो दोनों में एक तरीके से ऊर्जा होगी, हाँ, उम्मीद होगी, आशा होगी, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब डेस्पेयर हो गए, अलग हो गए, तो निराशा में डूब गए एक तरीके से। तो डेस्पेयर मतलब निराशा, ठीक है, जब आपको लगे कि कुछ अच्छा होगा ही नहीं, जिसे आप हैपलेसनेस भी कह सकते हैं, मेलनकॉली भी कह सकते हैं, मेलनकॉली, है ना, जिसे आप डेस्पॉन्डेंसी भी कह सकते हैं, निराशा जिसको कह सकते हैं, होपलेसनेस बोल सकते हैं। सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको ऑपोजिट पता करना, ये याद रखिएगा। ऑप्टिमिज्म हो जाएगा आंसर, क्योंकि डेस्पेयर मतलब निराशा, तो ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक से बना ये वर्ड, ऑप्टिमिज्म मतलब आशा। स्नीयर के बाद एट लगता है, इसका मतलब है किसी की आलोचना करना, गुर्राना, घूरना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, है ना, आंखें तिरछी करके देखना, मतलब किसी के प्रति मन में गुस्सा रखना। कॉम्प्लीमेंट तो तारीफ के लिए आ जाएगा, प्रेज जिसको कहा जा सकता है, प्रशंसा जिसको कहा जा सकता है, एडमिरेशन बोल सकते हैं। आयरॉनी, हिंदी में एक शब्द आपने सुना होगा, विडंबना, उसी को आयरॉनी कहा जाता है। विडंबना मतलब सटायर जिसको कहा जा सकता है ना, मजाक एक तरीके से, वो आयरॉनी हो जाएगा। जी देखिए, तो ऑप्टिमिज्म इसका सही ऑपोजिट हो गया। जी नंबर 7 पे आई टर्मिनेट, ये तो एक इजी वर्ड है सर, आपको पहले से मालूम होगा। टर्मिनेट करने का मतलब है चीजों को रोक देना, एंड कर देना, कई बार बीच में ही एंड कर देना, है ना, एलिमिनेट कर देना, कैंसिल कर देना, डील को टर्मिनेट कर दिया गया। तो आपको ऑपोजिट चाहिए, इनिशिएट हो जाएगा सर। भाई टर्मिनेट चीजों को आप रोक रहे हैं, इनिशिएट मतलब चीजों को आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मतलब बिगिन कर रहे हैं। एम्बार्क बोल सकते हैं, एम्बार्क। हेस्टन, हेस्ट से बना है, हेस्ट मतलब जल्दी, हेस्टन मतलब जल्दी करना, चीजों को में तेजी लाना, चीजों में तेजी लाना। एक्सपेडाइट बोल सकते हैं। इलिमिनेट बताया मैंने। डिस्पेंस के साथ पहली बात प्रेपोजिशन विद लगता है, याद रखिएगा। डिस्पेंस विद मतलब एक तरीके से चीजों को फेंक देना। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं टर्मिनेट, इसी का सिनोनिम है डिस्पेंस विद, किसी को गैर जरूरी समझते हुए हटा देना। खास तौर पे जॉब से जब किसी को निकाला जाता है ना, तो उसे डिस्पेंस किया जाता है, जिसे सरल भाषा में हम लोग ना डिसमिस बोलते हैं, उसे ही डिस्पेंस किया जाता है। डिस्पेंस के साथ विद लगता है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जी नंबर 8 पे आइए। नंबर 8 पे वर्ड है डेमोलिश। डेमोलिश मतलब गिराना, डेमोलिश मतलब गिराना। विध्वंस करना भी कहा जा सकता है, विध्वंस करना। डिमोलिश खास तौर पे बिल्डिंग के लिए ही यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। किसी के मोराल को डाउन करना, उसे डेमोलिश करना नहीं बोला जाता। पॉपुलैरिटी को कम करना, डेमोलिश करना नहीं कहा जाता। बिल्डिंग को गिरा देना, उसे डेमोलिश करना कहा जाता है, डिमोलिश। ऑपोजिट चाहिए, बिल्डिंग को गिराना डेमोलिश करना, तो बिल्डिंग को बनाना, ये वर्ड होना चाहिए। और ये है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है चीजों को कंस्ट्रक्ट करना। क्या करना? कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, बनाना, इरेक्ट करना। डिनाउंस क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। डिनाउंस मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, किसी पर भड़कना, क्रिटिसाइज बोल सकते हैं आप, इधर मैं लिख रहा हूं। कास्टिगेट बोल सकते हैं, सेंश्योर बोल सकते हैं। डैम्पन, डैम्पन किसी की मोराल को डाउन करना होता है। डैम्पन मतलब किसी को लो फील कराना, लोअर जिसको कहा जा सकता है। मतलब किसी ने कुछ किया हो, अच्छा किया हो, लेकिन आपने उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी मोराल को डाउन कर दिया, तो डैम्पन कर दिया। 3 इडियट्स मूवी याद करिए, वो एक ड्रोन बनाता है स्टूडेंट, रिसर्च स्टूडेंट, और जो डीन होता है वो उसको इनकरेज करने के बजाय उसके मोराल को डाउन करता है, वो डैम्पन करने का काम करता है। डिवास्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वर्ब है ये, तबाही मचा देना। इसका मीनिंग होता है सर तबाह करना,
डिस्ट्रॉय जिसको बोला जा सकता है, डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, ऑब्लिटरेट बोल सकते हैं आप, ऑब्लिटरेट। और चाहें तो एक वर्ड होता है एनिहिलेट, तबाह कर देना, स्मैश कर देना, रूट आउट कर देना, स्मैश, ये उखाड़ फेंकना, रूट आउट। ठीक, निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा सर, डिवास्टेट, तबाही मचाना। नंबर 9 पे आइए, जेनियल। ऑप्शन देख लीजिए, कॉर्डियल, स्टिंजी, कंट्राइट और अनकाइंड। देखिए जेनियल का मतलब है काइंड, जो जेंटल है, बहुत सरल है। जो जेनरस है, ये GEN से हमेशा अच्छे ही वर्ड्स बनेंगे। जनरल, सामान्य, जो सरल है, दयावान है, मददगार है। कॉर्डियल सिनोनिम है इसका, कॉर्डियल सिनोनिम है। स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, स्टिंजी मतलब कंजूस, जिसको आप ना क्लोज फिस्टेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोज फिस्टेड। एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है मेरी नजर में, मैं उसे लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। और वो वर्ड है पार्सिमोनियस, जिसका मतलब होता है कंजूस, क्लोज फिस्टेड जिसको बोला जा सकता है। तो स्टिंजी मतलब कंजूस। कंट्राइट का मतलब है जब आपको अफसोस हो, अपोलोजेटिक हो, शर्मसार हो। ठीक है, कंट्राइट होने का ये मतलब है जब आप ना मन में अफसोस से भरे हो, तो रिग्रेटफुल हो एक तरीके से। अनकाइंड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जेनियल मतलब दयावान, अनकाइंड मतलब रूड जिसको आप कह सकते हैं, हार्श बोल सकते हैं, है ना, क्रूअल बोल सकते हैं। इस तरीके से ये वर्ड हो जाएगा। कंट्राइट एक बहुत अच्छा वर्ड था सीखने के लिए। कंट्राइट मतलब मैंने बताया ना, अफसोस से भरा हुआ होना। लास्ट वर्ड है आज के सेशन का, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक जिसको कहा जा सकता है, प्रैग्मेटिक जिसको कहा जा सकता है, एम्पैरिकल बोल सकते हैं आप, प्रैग्मेटिक, ऑथेंटिक बोल सकते हैं, रियल बोल सकते हैं, ऑथेंटिक, रियल बोल सकते हैं, जेन्युइन बोल सकते हैं, प्लॉजिबल। जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था, तो राज्यसभा में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि डीमोनेटाइजेशन सही तरीका नहीं है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ प्लॉजिबल रास्ते निकाले जाने चाहिए, मतलब व्यवहारिक जिनको कहा जा सकता है ना, जिन पे अमल किया जा सके। तो एम्पैरिकल तो मैंने आपको पढ़ाया, ये तो होगा नहीं। पैलेटेबल, पैल्पेबल, ये सारे वर्ड्स अलग हैं। इरेशनल इसका सही ऑपोजिट है। रेशनल मतलब जेन्युइन, व्यवहारिक, और इरेशनल मतलब अव्यवहारिक तरीके से। रेशनल आइडिया जिस पे अमल किया जा सकता है, रेशनल माइंड जो लोग तर्क वाली बातें करते हैं, बिना हाथ पैर की बात, जैसे 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 फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बोला था कि कोविड इज एन एक्ट ऑफ गॉड, ये इरेशनल रिमार्क है, बिना हाथ पैर वाली बात जिसको कहा जा सकता है ना, इरेशनल। पैल्पेबल मतलब जो चीज समझ में आ रही है, जो चीज क्लियर है, कॉन्स्पिक्यूअस है। एक सेकेंड, जो चीज कॉन्स्पिक्यूअस है, एविडेंट है, जो चीज एविडेंट है एक तरीके से, ऑब्वियस है एक तरीके से, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक, एविडेंट आपको अगर ना समझ में आई हो स्पेलिंग, तो मैं फिर से लिख रहा हूं, एविडेंट। ये पैल्पेबल, जो चीज क्लियर समझ में आ रही हो, नजर आ रही हो, पैल्पेबल। जैसे दोनों के बीच में टेंशन है, ये पैल्पेबल है। दोनों के बीच में मनमुटाव है, ये पैल्पेबल है। इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन दिख रही है, पैल्पेबल है, बॉर्डर पे जो टेंशन है वो सबको मालूम है, पैल्पेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है डिलीशियस, डिलीशियस, स्वादिष्ट जिसको कहा जा सकता है ना, डिलीशियस जिसको कहा जा सकता है, जो चीज स्वादिष्ट है, जिसे आप यमी बोल सकते हैं, यमी, है ना, स्वादिष्ट। जो टूथसम जिसको कहा जाता है, जो दांतों को भाए, जो दांतों को
अच्छी लगे, उनके लिए टूथसम आ जाएगा। पैलेटेबल मतलब जायकेदार, डिलीशियस। तो ये था आज के सेशन का लास्ट वर्ड, प्लॉजिबल। होपफुली सेशन को आप सबने एंजॉय किया होगा। जो अच्छी अच्छी मैंने बातें बताई, जैसे प्रेपोजिशन को यूज करना, स्पेसिफिक मीनिंग, इन सारी बातों को अलग से नोट कर लिया करें। हर सेशन के नोट्स बनाने जरूरी है, तब आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।